हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे भाई द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 यानी पहली प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण की। लास्ट क्लास में हमने इसका परिचय, उसके बारे में और कुछ उदाहरण समझ लिए थे। ठीक है बच्चे, जिसने भी नहीं देखा है मेरे भाई, लिंक आपको नीचे मिलेगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में जरूर आने वाले हैं यहाँ सवाल। ठीक है, क्या पता ऐसा ही सवाल मिल जाए। ठीक है, तो देरी ना करते फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे भाई नए हैं, कृपया करके रिक्वेस्ट है, पहले एक बार क्लास लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि यार हमेशा क्लास लेनी है डेली या नहीं लेनी है। ठीक है, तभी डिसाइड करें कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। एक बार मौका जरूर दे भाई, सीधा खोपड़ी में उतार दूंगा, सारे क्वेश्चन को सीधा भेजे में उतार दूंगा मेरे भाई, टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज की। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी, हम लोग कवर कर रहे हैं मेरे भाई, एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, जांच करो कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये हमें जांच करना है। ठीक है मेरे भाई, कि द्विघात समीकरण है नहीं है। लास्ट क्लास में हमने यही सीखा था कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लो, समझ में आएगा, बस थोड़ा सा फोकस करो मेरे भाई, बोर्ड पे ध्यान रखो, चील की निगाह बोर्ड पे। ठीक है, चलिए इसका हल देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर ध्यान से कि भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चेक करो, a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है मेरे भाई, कमेंट करो जल्दी, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी कमेंट करो, जल्दी बताइए सारे बालक कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। करिए जल्दी। तो होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। जिसने लास्ट क्लास देखी होगी उसको ये याद होगा मेरे भाई, मैंने 3-4 सूत्र बताए थे, इंपोर्टेंट है, बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, खोल देंगे इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। देखिए तो ए स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है एक्स और बी कितना है 1 बराबर। क्या बात समझ में आ गई यहां तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक मेरे भाई, अब ब्रैकेट है तो मेरे भाई मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, बताया था कि नहीं। तो यहां पर देखिए 2 की करेंगे x में तो कितना होगा मेरे भाई 2x, और माइनस में 2 की करेंगे 3 में तो 2 3 6। आगे मेरे भाई समझ में, चलिए बहुत अच्छे। तो क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर कितना, एक ही रहेगा, 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, और प्लस में 2 ही कम 2 और 2 की एक्स में करेंगे तो 2x, और बराबर में कितना 2x और माइनस के 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया है ना, मल्टीप्लाई कर दिया अपने अंदर। अब क्या करें भैया, ओ सॉरी 26 लिख दिया, ये 2x है। अब चेक करो 2x इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, तो क्या मैं इसको मेरे भाई काट दूं, या एक काम करते हैं सबको इधर लाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 6, और बराबर में 0 बचेगी, जो कि अपने को बतानी होती है ना। चलिए तो क्या करें भैया, एक्स स्क्वायर है क्या कहीं पे, नहीं है, तो सेम टू सेम चिपकाओ भाई एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गए, खत्म, बचा क्या प्लस का 1 प्लस का 6, तो कितना हो गया प्लस का 7 और बराबर में 0। अब मेरे भाई बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, बताओ जल्दी कमेंट करो, यस सर ये द्विघात समीकरण है, या नहीं सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है। लास्ट क्लास में आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, याद है क्या, मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है मेरे भाई, और ये 0 के बराबर होता है। और क्या बताया था प्यारे, कि भैया a बराबर 0 नहीं हो सकता, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो 0 नहीं हो सकता, b तो 0 हो सकता है, b के लिए कंडीशन नहीं है, b 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, b वाला पार्ट नहीं है, देखो x वाला पार्ट नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। और सिंपल दिख रहा है कि भैया पावर कितनी है 2 है, तब भी हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आई बात समझ में, ये अपना आंसर हो जाएगा, इसमें यही बताना है सिंपल कि है या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो अब आपने अच्छे तरीके से देख लिया, इसको एक बार नोट डाउन कर लो भैया, नोट कर लो एक बार, फिर हम इसको भी देखेंगे, जल्दी करो, जल्दी इसको नोट करो भाई, फिर हम इसको भी देखेंगे। कर लिया नोट प्यारे, चलिए तो उम्मीद करता हूं यार
अच्छा लग रहा होगा क्लास तो भैया एक बार लाइक जरूर करें, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि कोई भी क्लास हो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये है या नहीं है, दीवार खींच देते हैं बीच में और इसका हल देखते हैं। बस खाली चेक करना है आपको और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, चलिए देखिए बहुत ध्यान से। इधर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा ना फॉर्मूला, तो सेम टू सेम रखो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इधर क्या बन रहा है, इधर ब्रैकेट बन रहा है सॉरी बच्चों, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बोले तो मल्टीप्लाई, मैं हर बार बताता हूँ ना, तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो करो भैया मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, माइनस का 6 क्योंकि ये माइनस का है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 की अब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे भैया, सबको इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 6, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x और बराबर में 0। भाई कोई समस्या यहाँ तक समझ में आ गई दोस्त बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे भाई कि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट तो है ही नहीं कहीं भी, इसको सेम टू सेम चिपका देंगे। अब देखिए माइनस का 2x और माइनस का 2x, तो मेरे भाई क्या माइनस का 4x हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 6 बचेगा और बराबर में 0। अब मेरे भाई ये तो यार आसान है ना, ये तो बता ही दोगे आप, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताओ यार जल्दी, है ना, है या नहीं है, तो हम लिख देते हैं भैया है, बिल्कुल बिल्कुल है, द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी दोनों तीनों ही इसमें तो मौजूद है, तो ये तो आंख नीच के द्विघात समीकरण है। आगे समझ में मेरे भाई, चलिए तो सारे बच्चे फटाफट इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अगले वाले इसके पार्ट पे, पार्ट 3 पे। ठीक है, चलिए नोट करिए एक बार सॉरी बच्चे यार आज खांसी हो रही थोड़ी सी चलिए, तो आई होप कि समझ में आया होगा, अगर अब समझ में आया है तो एक लाइक जरूर दबाएं और शेयर करें वीडियो को, क्लास को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, वे भी सीख सके। जीरो लेवल से सिखा रहे हैं, आप पहली क्लास में जाके देखोगे बिल्कुल वहां पे भी जीरो लेवल से, ऐसा नहीं है कि भागते जा रहे हैं। और बेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है भाई, इसमें कोई कोर्स सेल नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ आप देखो, आओ, सीखो और अपना बोर्ड में अच्छे मार्क्स ग्रो करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं आगे प्रोसीड, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चले, चलिए मेरे भाई, तो मेरे भाई थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो फोर्थ पार्ट क्या है देखना जरा, कहता है x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 3। तो कोई दिक्कत नहीं है, धुआं धुआं उड़ा देंगे यार, सवाल को टेंशन नहीं है। देखिए कैसे करते हैं, हल देखेंगे इसका। देखिए मेरे भाई ब्रैकेट है, मतलब बोलो यार, अब यार गड़बड़ हो जाएगी, जब बोला ना, अब कमेंट नहीं किया तो यार गड़बड़ हो जाएगी, है ना यार, फिर गद्दारी वाली बात हो जाएगी। ठीक है कि नहीं दोस्त, तो क्या है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है ना, सच बोल मल्टीप्लाई है ना मेरे भाई, मल्टीप्लाई है ना, चलिए मल्टीप्लाई है तो फिर कोई टेंशन नहीं, मल्टीप्लाई कर दो सीधा यार, करो x की मल्टीप्लाई x में करो तो x की पावर 2, फिर x की मल्टीप्लाई 1 में करो, प्लस है तो प्लस लगाओ यहाँ पे, x 1 जा x, मल्टीप्लाई करने आते कि नहीं भाई, x की मल्टीप्लाई x में करी तो x की पावर 2 और x की 1 में करी तो x 1 जा x। अब 2 की करेंगे मेरे भाई, 2 की, तो 2 की करेंगे तो माइनस, 2 की x में करेंगे तो 2x और 2 की 1 में करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 कम 2 बराबर। यहां तक समझ में आ गया, ये वाला सोल्व कर लिया हमने आसानी से। अब हम इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई, टेंशन ना ले मेरे भाई। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर, फिर x की 3 में करेंगे, प्लस है तो प्लस, x की 3 में करेंगे तो 3x। आगे समझ में, फिर हम 1 की करेंगे, 1 की x में करेंगे तो माइनस का 1x, 1 तो लिखते ही नहीं है, 1x तो सेम ही रहता है, x 1 जा x और माइनस का माइनस, फिर हम इसकी करेंगे 3 में, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 कम 3, ये भी हमने सोल्व कर लिया। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया बात, यहां तक बात समझ में आ गई मेरे भाई, इसको सोल्व किया तो ये, इसको सोल्व किया तो ये। आपको माइनस प्लस में बहुत सारे बच्चे फंसते मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर कर लो ये चीजें तो, है ना। अब क्या करें, देखिए 2 तरीका है, आप डायरेक्ट यहां पे भी काट सकते हैं, है ना। अब क्या करें, एक काम करो, आप सबको इधर ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2x माइनस 2, और भैया एक काम करो, इसको सोल्व फिर भी कर लो यार पहले, है ना, इसको सोल्व फिर भी कर लेते हैं। तो ये देखो एक्स स्क्वायर, ये चेक करो, ये चेक करो, ये हो जाएगा कि नहीं,
प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x गया तो मेरे भाई माइनस का 1x बचेगा नहीं क्या? बताओ यार ईमानदारी से। इसमें से एक सोल्व करेंगे तो दोनों का माइनस एक्स और माइनस में 2। ठीक है प्यारे, अब इसको भी इधर लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 1x गया तो मेरे भाई 2x, और यहाँ पर आके ये माइनस का 2x हो जाएगा मेरे भाई। इधर 2x बचेगा, इधर आके माइनस का 2x। आ रहा है समझ में कि नहीं? इधर क्या बचेगा? 2x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x। ठीक है, और ये माइनस का आएगा इधर तो प्लस का 3 और बराबर में 0। इस सब को मैं इधर उठा के लिया है, कोई आपत्ति, कुछ दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलो हम क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे भाई। देखिए जरा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस माइनस कैंसिल खत्म। अब बचा क्या मेरे भाई? मेरे पास माइनस का एक्स और माइनस का 2x, तो कितना हो गया? माइनस का 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2x और 1x, 3x माइनस के। और इसका सॉल्यूशन कितना मेरे भाई? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, प्लस बराबर 0। अब मेरे भाई यार चेक करके बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला तो इसमें ए तो कहीं है ही नहीं। बी की वैल्यू है बी एक्स और सी, बी एक्स और सी है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे दोस्त, ये बात आप ध्यान रखना कि ये नहीं होती है। ठीक है, आगे समझ में, आगे समझ में कोई दिक्कत यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है, क्लास अच्छी लगी तो भाई एक बार कमेंट में जरूर यस लिखा करो कि यस सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है चीजें। ठीक मेरे भाई, तो हमें भी मोटिवेट मिलता है, हम भी थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट तरीके से आपके लिए काम करते हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करें भाई? अब अगला देखते हैं, इधर वाला ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट एक बार में ले लेना, पहले इसके भी समझा देता हूँ, इसको भी समझना है ना। तो इसका हल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रापची की स्टाइल में देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है मेरा? x माइनस 3 और 2x प्लस 1, ब्रैकेट है क्या? चेक करो, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है। तो क्या करें मेरे भाई? मल्टीप्लाई करें सीधी सीधी। अब क्या करें मेरे भाई? मल्टीप्लाई करें, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। x की मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इसमें, तो x की करेंगे 2x में, कितना हो जाएगा? x इधर भी है, x इधर भी है, तो x की पावर 2 यानी कि 2x की पावर 2 हो जाएगा क्या? क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है प्यारे, तो एक x की पावर ये और एक ये, तो x की पावर 2 और 2 ही कम 2, सिंपल है ना। और फिर 2 की करेंगे x में, सॉरी 1 में, तो x बन जा x, x बन जा x, तो प्लस का 1 बराबर, सॉरी अभी तो 3 की तो नहीं करी, गड़बड़ घोटाला हो जाता भाई साहब, है ना। सारे बच्चे आराम से ध्यान से देखें, फोकस करें, और आपको समझ में आने वाला है, टेंशन ना लो। ठीक है, अब करेंगे 3 की करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6, और ये x तो साथ में रहेगा क्योंकि इधर तो x है ही नहीं, तो 3 दूनी 6 x, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर ये लो, अब यहाँ पर भी ब्रैकेट है तो भी मल्टीप्लाई है, तो x की पावर मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x। यहाँ तक कोई समस्या मेरे भाई? हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दी सबकी, क्लियर है। चलिए, अगर कोई भी डाउट रहेगा ना मेरे भाई, कमेंट करना, 110% आपका भाई हमेशा डाउट क्लियर करेगा। आई बात समझ में? ऐसा मत सोचना क्लियर नहीं करूंगा, हर बार क्लियर करूंगा। ठीक है, चाहे मुझे 2 बार 3 बार आपको कुछ भी जुगाड़ ढूंढना पड़े, लेकिन समझ में जरूर आएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिएगा जरा यहाँ पे, इसको सबको इधर ले आओ, इन सबको इधर ले आओ, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 6x माइनस में 3, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 5x, और बराबर में 0 बटा अंडा। समझ में आ गया बात? मैं इन दोनों को इधर लेके आया भैया। ठीक है, और बराबर में क्या बच गया? 0 बटा अंडा बच गया। चलो जी, अब देखिए 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो बचा मेरे भाई 1x स्क्वायर, एक लिखते नहीं है आगे चुकी। ठीक है, अब x वाला पोर्शन ढूंढते मेरे भाई, तो x वाला पोर्शन कहाँ है? ये रहा x वाला पोर्शन और ये रहा x वाला पोर्शन, माइनस का 6x माइनस का 5x, तो माइनस माइनस, हाँ प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 5 11x। लेकिन साइन तो बताओ मेरे भाई, प्लस का लगाओ कि माइनस का? साइन तो बताओ मेरे भाई, प्लस का लगाओ कि माइनस का? है ना, माइनस का लगेगा कि नहीं? हाँ जी, तो माइनस का लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखो खाली नंबर ढूंढते हैं। खाली नंबर एक ये रहा और एक ये रहा, प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2,
और वही माइनस के 2 और बराबर में 0। माइनस का क्यों आया? क्योंकि बेटा जी माइनस की वैल्यू बड़ी है, इसीलिए क्या आया? माइनस का 2 आया। आगे समझ में? हाँ जी गुरु जी। अब बताइए क्या ये मेरे भाई द्विघात समीकरण है? इसका कमेंट कर देना मेरे भाई, इसका कमेंट कर देना मेरे भाई कि हाँ या ना। ठीक है मेरे भाई, हाँ या ना में कर देना। उम्मीद करता हूं जो यहां तक क्लास ले रहे हो बच्चे सीरियस है और अच्छा लग रहा है मुझे कि आप यहां तक क्लास ले रहे हो। और भाई मैं आपकी तैयारी 100% करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, ये दोनों सवाल हमने देख लिए। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई आप जो है पूरी मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत से हर चीज पॉसिबल है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप किस्मत के भरोसे मत बैठो मेरे भाई, खड़े हो, जागो और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ लग जाओ काम पे। क्योंकि बोर्ड है मेरे भाई, हर कोई पूछेगा आपसे बोर्ड के कितने नंबर आए हैं, बोर्ड में कितने नंबर आए हैं। पड़ोसी अलग पूछेंगे, घर वाले अलग पूछेंगे, लेकिन भाई साहब अगर आपके अंदर जुनून है ना तो फिर आप ऐसे रिजल्ट आपका धूम मचा देगा, कोई पूछेगा नहीं, आपका रिजल्ट धूम मचा देगा सब जगह। ठीक है कि नहीं है? तो भैया पूरी मेहनत करो यार, आ जाओ हमारे साथ, जुड़ो। सब्सक्राइब करना है, छोटा सा सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, बेल आइकन दबानी है और पढ़ने आ जाना है मैथ और साइंस को बिना किसी टेंशन के। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं हम। अगला देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट कवर कर लेंगे हम, फिर अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कवर कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे चलेंगे और सिलेबस आराम से हमारा अक्टूबर तक आराम से खत्म हो जाएगा मैथ्स का। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी क्लास। लग रही होगी तो लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए भाई। तो भी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके। तो देखिए सिक्स पार्ट, गुरुजी फिफ्थ तो लिया ही नहीं। हाँ यार फिफ्थ तो लिया ही नहीं, गड़बड़ हो गया। तो मेरे भाई फिफ्थ आपके लिए होमवर्क है, मैंने ऐसे सवाल करवा दिए। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन मैंने ऐसे 2-3 सवाल करवा दिया। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, उसका आंसर आप कमेंट करोगे और लिखोगे कि यस सर मेरा हो चुका है, या फिर आप लिखोगे द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इतना सिंपल है। चलिए हम इसका 6 पार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते। देखिए यहाँ पर इसका देखिएगा जरा भाई क्या है। इधर तो सोल्व ही है, इधर तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं। ठीक है, तो इसको छेड़ने का नहीं, इसको छेड़ने का नहीं। ठीक है, खाली पीली टोकने का नहीं, इसको तो खाली पीली छेड़ने का नहीं, इसको नहीं छेड़ना है। जिसमें कुछ ना हो उसे छेड़ते नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब क्या करें, अब इधर को छेड़ो। अब छेड़ने का मतलब है छेड़ो आराम से, मतलब इसको सोल्व करो। ठीक है कि नहीं? छेड़ने का मतलब छेड़ना नहीं है, समझ जाओ। ठीक है, चलिए तो x-2 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2 का स्क्वायर और -2 इंटू ए इंटू बी। गुरु जी ये क्या कर दिया भैया? ये सूत्र है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो बच्चे कल की क्लास में आए थे उन्हें याद होगा, उन्हें पता होगा। ठीक है, क्या है भैया? a² प्लस b² माइनस 2ab। ये भी साथ साथ में लिखवाते चल रहा हूं, फिर भी जो बच्चे नए हैं जरूर लिखते चले, क्योंकि आपके काम की चीज है मेरे भाई। ठीक है, ताउमर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ताउमर जहां तक पढ़ोगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए सॉरी यार थोड़ी खांसी हो रही है भाई, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यार समझो बात को। सॉरी। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भैया, अब हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, देखो x की पावर 2 और प्लस 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और माइनस 2 दूनी 4, 4 के x में करेंगे तो 4x। सिंपल है, आगे समझ में। चलो अब क्या करते हैं, सबको इधर लाते हैं। तो x² प्लस में 3x प्लस में 1 तो है इधर, अब इसको इधर लाओ उठा के भाई, तो ये माइनस x² हो जाएगा। तो प्यारे हो जाएगा नहीं, इसको भी इधर लाओ मेरे भाई, तो माइनस का 4 और इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस का 4 और बराबर में सिंपली 0 बटा अंडा मिलेगा। ठीक है, चलो जी अब क्या कर सकते हैं गुरु जी, अब हम इसको काट पीट सकते हैं ना। काट पीटने का मतलब इसको घटा जोड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए x² ये रहा मेरे भाई और x² ये रहा मेरे भाई, दोनों सेम है मेरे भाई, तो कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, माइनस का है ये प्लस का है, ये माइनस का है प्लस का, प्लस माइनस माइनस खत्म। ठीक है, अब x वाले पे चलते हैं मेरे भाई। तो x वाला क्या है? x वाला ये है मेरे भाई और x वाला ये है, तो प्लस और प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो 3x और 4x, तो मेरे भाई 7x। आगे समझो बच्चे? हाँ जी आ गया गुरु जी। बचा क्या?
खाली नंबर तो खाली नंबर ये रहा और खाली नंबर ये रहा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया 3, माइनस का 3 और बराबर में मेरे भाई 0। यार ये बताओ है या नहीं है? गुरुजी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ गया मेरे भाई, है ही नहीं, दिख ही नहीं है तो है कि नहीं है? सामने ही बिल्कुल है आपके, बिल्कुल सेंद्रूप है, बिल्कुल एकदम कि नहीं है यार, पावर 2 है ही नहीं। और bx वाला पार्ट है, ax वाला गायब हो गया, तो जब a गायब हो जाता है a 0 है इसका मतलब अर्थात ये है कि मेरे भाई ये है ही नहीं द्विघात समीकरण। ठीक है प्यारे, चलिए तो समझ में आया क्या, ये बताओ मुझे जल्दी, आगे समझ में। चलिए अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये वाला सूत्र आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इंपोर्टेंट है, काम का है, ठीक है। इसको एक बार नोट करो, मैं इसको इरेज कर देता हूं भाई। कर लिया? चलिए तो इसको मैं एक बार जो है इरेज करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। दीवार खींच देते हैं, इसका हल देखते हैं क्या कुछ बनेगा। हाँ या ना में जवाब आना चाहिए ना, दो में ही जवाब आएगा, तो हाँ में या तो ना में। तो क्या करें भैया, ओहो a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी की पावर 3, ये फॉर्मूला भी लिखवाया था, टेंशन नहीं लेनी, कल लिखवाया था, है ना। तो साथ साथ अब भी लिखवा दूंगा, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। तो मेरे भाई लिख देता हूं मैं, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, सॉरी ये मैं क्या लिख रहा हूं, है ना, ये तो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है ना, ये मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो a ये है मेरा और b ये है, तो a की 3 बोले तो x की 3 प्लस b की 3 बोले तो 2 की 3 और प्लस में 3, a कितना है x और b कितना है b 2, और ब्रैकेट में होता है a प्लस b, तो a कितना है x और प्लस में b कितना है 2। आगे समझ में? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला, साथ साथ फॉर्मूला आएंगे, साथ साथ लिखाते चलूंगा, टेंशन ना लो। a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है प्यारे, लिख लेना मेरे भाई, कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है बच्चे। चलिए तो यहाँ पर हमने सिंपल इसका फॉर्मूला खोल दिया है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, है ना। तो 2x की x स्क्वायर में करेंगे तो मेरे भाई 2x की पावर 3 बन जाएगा। कैसे बना गुरुजी, x की पावर 1 ये रही और x की पावर 2 ये रही, तो कितनी होगी, 2x की पावर 3 होगी, ठीक मेरे भाई। हाँ जी, अब माइनस तो माइनस 2x ही करेंगे मन में, तो 2x बन जाए 2x ही रहेगा यार, इतना आसान तो है, ये तो आता ही है, 2 कम 2 किसी भी एक में करो, सेम टू सेम चिपका दे आंसर को, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया, टेंशन नहीं है। अब क्या करो, सबको इधर ले लो, है ना, इसको क्या करो, पहले इसको आप कैलकुलेट कर लो, है ना, ताकि आसानी है। x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 2 की पावर क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है ना, और प्लस 3 दूनी 6 और 6x, और ये x प्लस में 2 और बराबर में 2x की पावर 3 माइनस 2x, ठीक है भाई, आगे समझ, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, तो जो है x की पावर 3 प्लस 8 प्लस, अब ये ब्रैकेट है तो भैया मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, ये मैंने कई बार बताया आपको, है ना। तो 6x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो सिंपली 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस प्लस माइनस, अब यार दिल पे भाई साहब दर्द होता है बहुत, ऐसे मत करो, कई बार समझाया यार प्लस माइनस का फंडा, आप कमेंट करो, मैं एक बार और समझा दूंगा डिटेल में सही से, है ना। आप कमेंट तो करो यार, हर चीज में आपकी क्लियर करते हुए चलूंगा मेरे दोस्त, बस आपको कमेंट करना है कि सर ये वाला फंडा भी क्लियर कर दो, यहाँ पे डाउट है, ये चीज डाउट है, फिर मैं आपका 100% क्लियर करूंगा, तुम्हारा भाई टेंशन ना लो, मैथ्स में आपको परफेक्ट बना के छोड़ेगा, ठीक है। तो 6x स्क्वायर प्लस 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 ही होता है, जान, प्लस प्लस में बदलता ही नहीं है, ठीक है। तो 6x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12x, ठीक प्यारे, और इसको इधर लाऊंगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2x की पावर 3 और ये इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और बराबर में 0 बटा अंडा बचेगा, क्या बताओ, जब इन सबको इधर लिया तो बराबर में क्या बचेगा, अंडा ही बचेगा, ठीक है। चलो जी, अब क्या करें भैया, अब हम ढूंढते हैं मैचिंग, है ना, मैचिंग खेलते हैं यहाँ पे। x की पावर 3 है, चेक करो पूरे में x की पावर 3 कहाँ है, ये रही x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, तो भैया ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, सॉरी 2x की पावर 3 में से 1x की पावर 3 गई, तो बची 1x की पावर 3, आया समझ में? हाँ जी, चलो भैया अब स्क्वायर वाला फंडा ढूंढते हैं, ये स्क्वायर है, हाँ जी स्क्वायर है, और कहीं भी है क्या स्क्वायर, नहीं है, तो सेम टू सेम चिपकाओ मेरे भाई, सेम टू सेम चिपका देंगे इसको, ठीक है, 2 की पूछ ज्यादा हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ढूंढते हैं अब x वाला, ये रहा मेरे भाई x और ये रहा मेरे भाई x,
तो 12x और 2x, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो 12 और 2 14x। ठीक भाई, हाँ जी। अब खाली नंबर कौन बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 8 बचा मेरे भाई। क्या बचा, 8। तो यहाँ पर सिंपल हम प्लस का 8 और बराबर में 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब मुझे ये बता दो कि मेरे भाई क्या ये आपका द्विघात समीकरण है? नहीं गुरुजी, तो फिर क्या है? फिर क्या है, कमेंट करो क्या है ये त्रिघात है, त्रिघात। मैक्सिमम घात कितनी है, त्रिघात। अब आपके सिलेबस से त्रिघात खत्म कर रखा है, त्रिघात समीकरण खत्म, त्रिघात बहुपद खत्म, इसीलिए ये त्रिघात है, इसीलिए द्विघात नहीं है। तो हम सिंपल बोलेंगे नहीं है मेरे भाई। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो भैया फटाफट। तो कर लिया है हमने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट, एक और बचा है ना लास्ट वाला, ये आप यार खुद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर अपने भाई को कमेंट करना कि भैया करवा दीजिए, मैं आपको 100% करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे मुझे अलग से क्लास लेनी पड़े, चाहे मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़े, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जिसमें भी आपको डाउट होगा, जहां भी फंसोगे मैं खड़ा हूं, आप हमेशा टेंशन मत लो। ठीक है, तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अब जो नए बच्चे हैं जो यहां तक आए हैं, जिसने देखी है क्लास, अब वो बच्चे सीरियस हैं। अगर आपको लगता है यार क्लास अच्छी है, काम की है, समझ में आया है, तो मेरे भाई छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है ना, आगे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट देख लेंगे, उसमें भी 4 पार्ट है टोटल, है ना? हाँ 4 पार्ट है, तो 4 के 4 हम बिंदास देंगे, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है मेरे भाई, शब्दों पर आधारित प्रश्न है, तो वे थोड़े से आपको फंसा सकते हैं, वो आपको टेंशन दे सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा भाई है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे जितने भी पढ़ते हैं हमारी क्लास में, वो हमारे सब बहन भाई है, हम ट्रीट करते हैं आपको बहन भाई की तरह, टेंशन ना लो, बस आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे यार हम लोग। बोर्ड तक आपके जब तक टारगेट पूरा नहीं होता, तब तक पूरी जान और पूरी शिद्दत लगा देंगे आपके बोर्ड में अच्छे एग्जाम कराने के लिए। और देखो यार, कोई ना कुछ नहीं कहता है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद जाके जुनून पालना पड़ेगा कि बोर्ड में इतने परसेंटेज लाने हैं, ताकि आप जो है दूसरों का मुंह बंद कर सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं क्लास अगर अच्छी लगी है तो जरूर सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करोगे तो हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे, क्योंकि आप सपोर्ट करते हो तो मोटिवेट मिलता है, हिम्मत मिलती है और ताकत मिलती है। क्योंकि मेरे भाई हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, तो यहाँ पर लाइव लेना भी संभव नहीं है। अगर आप सपोर्ट करोगे मेरे भाई तो जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।